तो हेलो गाइस। तो आज बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। कौन सा बिगिनर के लिए बेस्ट रहेगा? ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, क्या बेस्ट रहेगा बिगिनर के लिए? और ऑप्शंस के फील्ड में आने के लिए कैसा हमारा माइंडसेट होगा या होना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं गाइस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, लेकिन आप प्रॉपर वीडियो में बने रहो। आज आपका मिथ ऑप्शन बाइंग या करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं, सारा चीज डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो आप निश्चित होकर के वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग आज ऑप्शन ऑप्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं गाइस, सोच रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऑप्शन में काम करने के लिए क्या थिंकिंग, क्या माइंडसेट, क्या माइंड साइकोलॉजी होना चाहिए? ये सारी चीजों को आप लोग स्किप कर देते हो। बस कहीं से सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखकर तो सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख करके आप आ जाते हो। बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट दे करके आप आ जाते हो, दौड़े चले आते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में। आप लोग सोचते हो कहीं से कोई सा भी प्रॉपर स्ट्रेटजी एक मिल जाए, प्रॉपर स्ट्रेटजी एक मिल जाए, अच्छा सेटअप मिल जाए जो अच्छा सा प्रॉफिट हमें दे दे। 500, 500, 1000, 2000 रुपए हमें मिल जाए, ये सब चक्कर में पड़े रहते हो। तो गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूं, तो अपना दिमाग माइंडसेट इधर उधर लगाओ मत। क्योंकि माइंडसेट अच्छा नहीं रहेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या लाइफ में भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना टारगेट डिसाइड कर लो, अपना टारगेट आप डिसाइड करो और उसी पे जी जान लगा दो। तो गाइस, ऑप्शन का इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त करके आगे हमारे टारगेट की ओर चलते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, स्पेशली बिगिनर के लिए क्या बेस्ट रहेगा। ऑप्शन बाइंग करना सही रहेगा या ऑप्शन सेलिंग करना सही रहेगा? तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कुछ हमारे पास ऑप्शन बायर के लिए कुछ यहाँ पास टॉपिक हैं और ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पास कुछ टॉपिक्स हैं।
तो सबको मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूं गाइस, तो आप इस वीडियो में प्रॉपर बने रहो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस आपको पता ही होगा कि मार्केट में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन बायर के साइड भी रहता है, ऑप्शन सेलर के साइड भी रहता है। तो सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं गाइस। जैसे मार्केट अप जाती है गाइस, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी, मार्केट अप जाने पे कॉल ऑप्शन को बाय किया जाता है और मार्केट नीचे जाने पे पुट ऑप्शन को बाय किया जाता है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा गाइस ऑप्शन सेलिंग में। जैसे मार्केट अप साइड जाती है तो यहां पर पुट ऑप्शन को सेल किया जाता है, पुट ऑप्शन को सेल किया जाता है। और मार्केट जैसे डाउन जाती है गाइस, डाउन जाती है तो कॉल ऑप्शन को यहां पर सेल किया जाता है। और यहाँ पे जैसे मार्केट अप साइड जाएगी ऑप्शन बाइंग में तो कॉल ऑप्शन को बाय किया जाता है। और मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय किया जाता है, ये वाला ऑप्शंस को। ओके गाइस, इतना आप समझ लिए। उसके बाद नीचे की तरफ बात करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होती है गाइस, जो प्रीमियम अपन बाय करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे 100 रुपए का कोई ऑप्शन है यानी कि प्रीमियम है तो उसको अपन बाय करते हैं। ओके, बाय करते हैं और मार्केट हमारे फेवर में ही ऊपर साइड जा रही है, मतलब कॉल ऑप्शन यहाँ पास बाय कर दिए, कॉल ऑप्शन बाय कर दिए 100 रुपए के प्राइस पे। तो जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो गाइस यहाँ पास प्रीमियम अप जाएगी तो यहाँ पास हमें प्रॉफिट मिलेगी कॉल ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन को बाय करने पे। और उसी जगह पे गाइस ऑप्शन सेलिंग में क्या होती है मैं बताता हूं आपको। तो जैसे प्रीमियम अप साइड जाएगी तो यहां पास लॉस होती है। लॉस कैसे होती है, जैसे मार्केट में हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो यहां पर कॉल ऑप्शन को, ये वाला कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं गाइस। ओके, जैसे मार्केट नीचे तरफ जाएगी तो कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी 100 रुपए का प्रीमियम मैं लेता हूँ गाइस, यहाँ पे भी 100 रुपए का प्रीमियम को हम सेल कर रहे हैं, यानी कि सीई सेल कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो ये वाला प्रीमियम कम होगा, यानी कि 100 से 99, 98, 97, उसके बाद 96, इस तरह से करते करते ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा तो हमें यहाँ पास प्रॉफिट होगी। लेकिन यहाँ पास इसका जस्ट ऑपोजिट होता है गाइस। ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम बाय किए थे यहाँ पास, तो वो प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम बाय किए थे तो ये वाला प्रीमियम ऊपर साइड जैसे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पास मैंने यहाँ पास दर्शा दिया है प्रॉफिट होगी। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट, जैसे कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती तो यहाँ पास प्रॉफिट होता। ओके, लेकिन यहाँ पास प्रॉफिट नहीं हो करके प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब 100 रुपए का जो प्रीमियम है यहाँ पास कम नहीं होकर के ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब
100 रुपए का जो प्रीमियम है, गलने के बजाय वो प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छे से बताता हूँ गाइस सबको। 100 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पर सेल कर दिए तो प्रीमियम अपसाइड जा रही है, तो हमें यहाँ पर लॉस होगी, क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा, तभी हमें जा करके प्रॉफिट होगी गाइस। नहीं तो हमारे अगेंस्ट जाएगी मार्केट, ऑप्शन में हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमें लॉस होगी। ओके गाइस, इतना आप समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर देखो प्रीमियम डाउन होगी। ओके, यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम डाउन, यहाँ पर ये वाला जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ हम 100 रुपए का जो प्रीमियम आपको बताया कि कॉल ऑप्शन को बाय किए हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो 100 वाला प्राइस 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन इसी जगह पे अगर हमारे अगेंस्ट जाती है, यानी कि हम जो कॉल ऑप्शन को बाय किए हैं यहाँ पर, वो हमारे फेवर में नहीं जा करके हमारे अगेंस्ट जाती है गाइस। ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपए, हमारे फेवर में नहीं जा करके, मतलब 110, 120 आगे नहीं जा रही है, ये हमारे अगेंस्ट जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ये यहाँ पास 100 से घटकर 90, 80, 70, तो इस तरह से कम होते जा रही है गाइस। तो यहाँ पास ऑप्शन बायर को लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तभी जाकर के ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पास ऑप्शन का प्रीमियम कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पास लॉस होगा गाइस। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पास प्रीमियम डाउन होगी तो यहाँ पास प्रॉफिट होगी। ऑप्शन बायर के लिए, सॉरी ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पास प्रॉफिट होती है ऑप्शन का प्रीमियम डाउन होने पे। ओके, जैसे यहाँ पास मैंने बताया कि कॉल ऑप्शन को बाय किए तो मार्केट ऊपर जा रही थी शुरुआत में, ये वाला तो यहाँ पास प्रॉफिट दिखा रही थी, लेकिन प्रीमियम यहाँ पास डाउन हो रही है, हमारे फेवर में ऊपर नहीं जा करके नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पास लॉस हो रहा है, यहाँ पास लॉस हो रहा है गाइस। इसी का जस्ट ऑपोजिट है कि प्रीमियम डाउन होने पे हमें प्रॉफिट होगी ऑप्शन सेलिंग में। कैसे बताता हूँ, जैसे ऊपर की तरफ मैंने बताया था कि यहाँ पर लॉस होगी, जैसे कि प्रीमियम ऑफ साइड जाती है, कॉल ऑप्शन को अपन सेल किए तो नीचे की बजाय मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पास लॉस होगा। लेकिन यहाँ पास देखो गाइस, जो हम लोग यहाँ पास लॉस बताया मैं पहले, तो नीचे की तरफ देख सकते हो प्रीमियम डाउन होने पे यहाँ पास प्रॉफिट होगी। जैसे कॉल ऑप्शन को सेल कर दिए 100 रुपए के प्राइस पे, कॉल ऑप्शन को सेल तब करते हैं गाइस जब मार्केट डाउन जाती है, मार्केट डाउन जाती है, कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर दिए 100 रुपए के प्राइस पे, तो 100 रुपए वाला 80, 90, 70, 60, इस तरह से मार्केट जैसे नीचे की तरफ जा रही, तो कॉल ऑप्शन के यहाँ पर सेल कर दिए, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगी गाइस। ऑप्शन का प्रीमियम कम होने पे यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलेगी। तो इस तरह से ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होती है गाइस। नेक्स्ट आपको बताता हूं। उसके बाद गाइस बात करते हैं प्रीमियम मेल्ट होने से। आजकल क्या है,
पर डे एक्सपायरी आ गई है गाइस। जैसे मंडे को एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, ट्यूसडे को भी एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को भी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को भी एक्सपायरी है, फ्राइडे को भी एक्सपायरी है गाइस। तो इतने सारे एक्सपायरी आ गई है गाइस। मंडे को होती है बैंकेक्स की एक्सपायरी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार को होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे गुरुवार को होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हर दिन एक्सपायरी हो रही है गाइस। तो जैसे 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 एक्सपायरी नजदीक नजदीक आते जाती है, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है गाइस वो मेल्ट होते रहता है, गलते रहता है। ऑप्शन का प्रीमियम है वो मेल्ट होते रहता है गाइस, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते रहती है। अब बैंक निफ्टी में काम करो, फिर निफ्टी में काम करो, निफ्टी 50 जिसमें भी आप काम करो, तो ऑप्शन का प्रीमियम डीके होते रहता है, गलते रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को लॉस होती है गाइस। लेकिन यहाँ पास आप देखो कि ऑप्शन का प्रीमियम जैसे मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने से ऑप्शन सेलर को यहाँ पास प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम जितना मेल्ट होगा, जितना गलेगा, जितना कम होगा, उतनी ज्यादा ऑप्शन सेलर को वहां पर मैक्सिमम टाइम्स पे प्रॉफिट होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं लो मार्जिन और हाई मार्जिन की, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लो मार्जिन लगती है और ऑप्शन सेलिंग में हाई मार्जिन लगता है। तो लो मार्जिन हाई मार्जिन को एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो लो मार्जिन यहाँ पर लगती है, ठीक है, 5,000 से लेकर 10,000 रुपए में आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। और उसी जगह पे आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पास एक लोट भी आप अगर सेल करते हो, तो यहाँ पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए यहाँ पास आपको लगेगा ऑप्शन को सेल करने में। ओके, और जैसे इजी वर्क है, ऑप्शन बाइंग करना इजी वर्क है, लोगों को ऑप्शन बाइंग करना इजी लगता है और ऑप्शन को सेल करना हार्ड लगता है। क्यों लगता है? मैं बताता हूँ गाइस। जैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं लोग, इजी क्यों लगता है उनको? क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा तो लगने वाला है नहीं, 5,000 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इजी लगता है। और बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, बड़े बड़े प्रॉफिट सोशल मीडिया पे देख लिए रहते हैं, तो अपना माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, केवल उनके दिमाग में प्रॉफिट चलते रहता है गाइस, केवल और केवल प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं चलता है। तो ऑप्शन बाइंग इसलिए इजी लगता है क्योंकि इसमें कम पैसा लगता है, इसलिए बहुत जल्दी ऑप्शन के फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं प्लेयर, और न्यू कमर ऑप्शन के फील्ड में एंट्री ले लेते हैं और लॉस कर जाते हैं। इस तरह से इजी वर्क लगता है ऑप्शन बाइंग करना। और हार्ड वर्क क्यों लगता है गाइस? क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा क्यों लगाना, तो थोड़े से पैसा से यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा पैसा और ज्यादा पैसा का डिफरेंस को आप समझोगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, दोनों का लाइव दिखाऊंगा कि कौन सा आपको करना सही रहेगा, कि जो हमारा ज्यादा चांस प्रॉफिट किस में होगी, जो संभावना रहती है प्रॉफिट करने की वो किस में होगी। तो इसलिए
ऑप्शन बाइंग इजी लगता है और ऑप्शन सेलिंग करना हार्ड लगता है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस रिस्क की। ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क और ऑप्शन सेलिंग में हाई रिस्क, ये मिथ है लोगों की। लो रिस्क और हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिस्क। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑप्शन बायर के लिए भी और ऑप्शन सेलिंग के लिए भी। लिमिटेड या अनलिमिटेड वाली क्या बात होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं अच्छे से। ओके, कि लिमिटेड रिस्क किसमें है और अनलिमिटेड रिस्क किसमें है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनलिमिटेड रिस्क तो दोनों में है, इसमें भी अनलिमिटेड रिस्क है, इसमें भी अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कौन बोलता है कि अनलिमिटेड रिस्क है? नहीं है अनलिमिटेड रिस्क। आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ओके, एक एग्जांपल से आप समझो कि अनलिमिटेड रिस्क दोनों में क्यों है और क्यों नहीं है। ओके, मेरी एंट्री या मेरा टारगेट एरिया, जैसे आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लान करना होगा, सबसे पहले कि मेरी एंट्री कहाँ पे होगी। सेकंड, मेरा एसएल कहाँ पास होगा, स्टॉप लॉस। तीसरा, मेरा टारगेट क्या होगा। चौथा, टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ओके, तो इस तरह से एंट्री लेने से पहले कुछ प्लान सेटअप किया जाता है। ओके, प्लान सेट किया जाता है मार्केट में कि यहां पास आएगी मार्केट, जैसे ए रही, कोई चार्ट चल रही है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, रेंडमली कोई सा भी हो। ओके, यहाँ पास एक कैंडल है, मान लीजिए ये हैमर कैंडल है, तो ये वाली कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पास एसएल होगा और कहीं ना कहीं इस एरिया में हमारा टारगेट होगा। ओके, और जब मार्केट हमारे फेवर में जाएगी, जैसे हमने एंट्री लिया, मार्केट हमारे फेवर में ही अपसाइड जा रही है, तो बने रहेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होते रहेगी। तो जब मार्केट हमारे टारगेट एरिया पे आएगी तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन मार्केट हमारे फेवर में ना जाकर हमारे अगेंस्ट चले जाती है, जैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, तो एंट्री लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा करके हमारे अगेंस्ट चले जाती है, यहाँ से मार्केट मार्केट ने अगेंस्ट ले लिया और आपने जहां एसएल अपना डिफाइन किया है, ओके, जैसे आपने हेमर कैंडल पे एंट्री बनाया, ये वाली एंट्री है, ये आपका एसएल है, तो मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा करके हमारे अगेंस्ट चले जाती है, तो हमारा एसएल एरिया ये वाला है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो हम अपना एसएल बुक करेंगे। ओके, लेकिन आप होप ट्रेडिंग या इमोशनल होकर आप यहाँ पास होप यानी कि ये आशा लगाए रहते हो या इमोशनल यहाँ पास हो जाते हो कि मार्केट हमारे अगेंस्ट गई है, लेकिन
अभी जाएगी फेवर में, अभी जाएगी फेवर में। तो इस आशा में आप बने रहते हो, बैठे रहते हो, तो जिसकी वजह से आप अपना एसएल को यहाँ पर काटते नहीं हो, इमोशनल होकर के ट्रेड में बने रहते हो। जब आपको प्रॉफिट होती है तो थोड़ा सा में आप निकल जाते हो, लेकिन जब आपको लॉस हो रहा है, लॉस में आप प्रॉपर बने हुए हो। ये अभी जाएगी मार्केट ऊपर साइड, और तभी जाएगी मार्केट ऊपर साइड। ऊपर साइड, केवल ऊपर साइड जाने का यहाँ पर आप वेट कर रहे हो। ये नहीं कि आपका एसएल यहाँ पर कट गया है तो आपको एसएल बुक करना है, सेकेंड एंट्री का आपको वेट करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। होप में बैठे हो कि मार्केट अभी जाएगी तभी जाएगी हमारे फेवर में। हमारे फेवर में मार्केट जाएगी, यहाँ से नीचे आकर के मार्केट ऊपर साइड जाएगी। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, मार्केट हमारे फेवर में गई, उसके बाद फिर से अगेंस्ट अगर जा रही है, अगेंस्ट गई तो घंटा नहीं जाने वाली है अप साइड। क्या पता आप कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगी, यहां से भी ऊपर जा सकती है या और भी नीचे जाएगी, यहां से भी ऊपर जा सकती है और नीचे जाएगी। तो कंफर्म हमें पता नहीं है कि मार्केट कहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसलिए हमारा जो एसएल डिफाइन रहता है मार्केट में, हमारा जो एसएल डिफाइन रहता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी तो हम एसएल बुक करेंगे। तो मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया, हमारा एसएल हिट कर दिया, तो एसएल को बुक करो पहले आप। एसएल बुक करो। आप एसएल बुक नहीं करते हो, बैठे रहते हो मार्केट में, तो इसीलिए अनलिमिटेड रिस्क होता है। ये सुन करके या देख करके मत चले आओ ऑप्शन के फील्ड में काम करने के लिए कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। अनलिमिटेड रिस्क दोनों में है, आपको मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, आपका जो यहाँ पास एसएल है, एसएल आया और काट दिया तो, और छोटा सा एसएल आपने बुक कर लिया। जैसे मार्केट आया यहाँ पे, एसएल आपने काट दिया और बुक कर लिया। मान लेते हैं आपकी 1,000 रुपए की यहाँ पास लॉस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पास अनलिमिटेड रिस्क कहाँ से हुआ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पास अनलिमिटेड रिस्क आपका कहाँ से हुआ। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। खासकर मैं ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क बोलते हैं लोग, लेकिन आज आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कितना दम है। ओके, तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता तो यहाँ पर 1,000 रुपए की आपकी लॉस होती। लेकिन यहीं पास आप ये होप में बैठे हुए हो कि मार्केट अभी जाएगी ऊपर में, अभी जाएगी ऊपर में, अभी जाएगी ऊपर में, तो यही आपकी 1,000 रुपए की लॉस यहाँ पास 2,000 रुपए की हो रही है, 3,000 रुपए की हो रही है, 4,000 रुपए की हो रही है। मतलब आप मार्केट तो आपके फेवर में नहीं जा रही है, लेकिन आपका जो लॉस है वो कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटों में यहाँ पर बढ़ते हुए जा रही है। तो इस जगह पे अनलिमिटेड रिस्क बोलते हैं लोग। और प्रॉपर डिसिप्लिन, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, एसएल प्रॉपर आप फॉलो करोगे तो आपका लिमिटेड रिस्क नहीं है। ऑप्शन बाइंग करोगे या ऑप्शन सेलिंग करोगे, आपका लिमिटेड रिस्क ही है। और आप इमोशनल होकर के ट्रेड को छोड़ दिए हो तो आपकी लॉस बढ़ेगी ना, अनलिमिटेड रिस्क तो होगी ना। तो अनलिमिटेड रिस्क क्यों लेना, हमें लिमिटेड रिस्क यहाँ पास लेना है। यहाँ पास लिमिटेड रिस्क 1,000 रुपए का ही बुक करना है, और आपका प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस है तो
सेकेंड एंट्री का वेट करो आप, सेकेंड एंट्री का वेट करो मार्केट में, तो आपका ये वाला लॉस भी रिकवर हो जाने का चांस रहता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगी। लॉस भी रिकवर और आपको प्रॉफिट भी हो जाने का मैक्सिमम चांस है सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री लो आप सबसे ज्यादा, वही अच्छा है। प्रॉपर आपको एक रूल्स बना के रखना होगा कि मेरे को डेली का इतना ट्रेड लेना है। मैं डेली का 2 ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ गाइस। पहला ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो एसएल बुक करके सेकेंड एंट्री का मैं वेट करता हूँ। उसी प्रकार से पहला में अगर एसएल हिट हो जाता है आपका तो सेकेंड एंट्री का वेट करो आप। सेकेंड एंट्री में भी एसएल हिट होता है तो उस दिन आप सेटअप अपना बंद करो, सिस्टम बंद करो, ब्रोकर पूरी टोटल बंद करो और एग्जिट करो मार्केट से। ओके, एक एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस। ऑप्शन में एसएल क्या होती है, क्या उसका प्रोसेस है, एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। तो एग्जांपल ये है कि आपको अपना हाथ और उंगली काटने की बारी आएगा तो आप हाथ काटोगे या उंगली काटोगे? अपना हाथ काटोगे या उंगली को काटोगे? तो आप बोलोगे गाइस उंगली ही काट लेते हैं ना, हाथ क्यों काटना है? तो उसी तरह जब आप मार्केट में आए, आपके फेवर में न जा करके मार्केट में हमारी एंट्री बनी, मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा करके हमारे अगेंस्ट चले जाती है, यहाँ पे अगेंस्ट चले जाती है तो हमारा एसएल यहाँ पास है, तो अपना एसएल काटो ना भाई, अपना एसएल काटना है ना। हाथ काटने से तो बेहतर है ना कि उंगली यहाँ पास काट लिया जाए। हाथ काटने से मतलब है कि हमारा पूरा कैपिटल उड़ाने से अच्छा है ना कि हमें एसएल बुक कर लिया जाए, छोटा सा, है कि नहीं? दूसरी बात, एसएल क्या होता है? एसएल होता क्या है? एसएल का मतलब है कि स्टॉप लॉस, कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाकर के अगेंस्ट गई तो हमें अपना लॉस को स्टॉप करना है। बिग लॉस हमारा मत हो जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिंग प्लान में कुछ प्रभाव पड़े इसका। तो इसका मतलब जब मार्केट हमारे प्रॉफिट न दे करके लॉस दे रही है तो अपना लॉस को स्टॉप करो ना, वहां बड़ा लॉस हो ना जाए इसके लिए एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्योंकि लॉस को स्टॉप लगाओ, इसलिए अपना बड़ा लॉस को रोको, छोटा लॉस बुक करना सीखो, स्मॉल लॉस बुक करना सीखो। तो ये रही मेरी एग्जाम्पल की पूरी एक्सप्लेनेशन कि हाथ काटने से अच्छा नहीं कि उंगली काटो, पूरा डीमेट खाली हो जाने से अच्छा है ना कि छोटा सा एसएल बुक करो और सेकेंड एंट्री का वेट करो, सेकेंड एंट्री का वेट करो। तो इस तरह से लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क, पूरी तरह से मैं इसको पानी पानी कर दिया हूं। तो आप समझ सकते हो इसकी अनलिमिटेड रिस्क किस में है, दोनों में है। प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो किसी में नहीं है, और प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो अनलिमिटेड रिस्क दोनों में है। ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी और ऑप्शन सेलिंग करोगे तो भी, दोनों में अनलिमिटेड रिस्क है, इतना आप याद रखना। तो आगे बात कर लेते हैं गाइस। आगे बात कर लेते हैं
लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिस्क कंप्लीट हो गया। कमेंट करके बताना गाइस आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जरूर से अपना कमेंट देना मेरे को। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं रिटेलर ट्रैप। यहाँ पर बिग प्लेयर की प्रॉफिट होती है। रिटेलर ट्रैप यानी कि जैसे आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी लोगे मार्केट में, 5,000 10,000 रुपये आप मार्केट में लेके आओगे तो क्या उखाड़ोगे, घंटा उखाड़ोगे 5,000 10,000 रुपये में। और इसी जगह पे बिग प्लेयर यानी कि एक स्टार्टिंग एक लोट से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1,00,000 रुपए 1,50,000 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट होती है, आपसे करोड़ों रुपए में लोग यहाँ पर काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो ये हो गए रिटेलर, ये हो गए बिग प्लेयर। तो रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं और बिग प्लेयर के द्वारा यहाँ पर प्रॉफिट किया जाता है। तो ये रही रिटेलर ट्रैप और बिग प्लेयर के यहाँ पर प्रॉफिट होती है। यहीं पर जान लो गाइस, रिटेलर और बिग प्लेयर। ऑपरेटर जो बोलते हैं ना कि ऑपरेटर का गेम है ऐसा है वैसा है, तो जिनके पास बड़ा पैसा और ज्यादा पैसा है तो वही तो हो गए ना ऑपरेटर। स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करते हैं और उनको जल्दी अमीर नहीं बनना है। जो रिटेलर है 5,000 10,000 रुपए लेकर के आते हैं मार्केट में और जल्दी इनको रिच बनना है, रात भर में एकदम रिच बन जाना है। रात भर सपने देखेंगे, दिन भर एकदम धड़ाधड़ लोट मारेंगे, 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपए का 5 लोट 10 लोट उठा उठा के मारेंगे और लास्ट में एट द एंड हाथ में क्या आएगा, लॉस। और यही लॉस यहाँ पर ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो यही है बिग प्लेयर बोलो, बिग ऑपरेटर बोलो या स्मार्ट मनी इन्वेस्टर बोलो, यही है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अप ट्रेंड और अप ट्रेंड। अप ट्रेंड दोनों साइड होती है, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी। तो किसमें किस तरह से हम बात कर लेते हैं कि अप ट्रेंड में क्या होती है। तो अप ट्रेंड में भी यहाँ पर प्रॉफिट होती है। 100 रुपए बाय किए, मार्केट ऊपर तरफ जा रही है तो प्रॉफिट होगी। अप ट्रेंड यानी कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किए, मार्केट ऊपर जा रही है, प्रॉफिट होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल किए 100 रुपए के प्राइस पे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पर गलते रहेगी। 100 से 80 90 सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम गलते रहेगा। 100 रुपए का प्रीमियम है, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, तो इस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम गलते रहेगा। और यहाँ पर सब टेन का प्रॉफिट का मतलब यह है कि 100 रुपए का ऑप्शन बाय किए हैं तो ये 110 120 130 रुपए इस तरफ से बढ़ते रहेगा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगी अप ट्रेंड में और ऑप्शन सेलर को भी प्रॉफिट होती है अप ट्रेंड में। ओके, तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड की, कि डाउन ट्रेंड में क्या होती है। बताया कि अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट होती है ऑप्शन बायर को और डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट होती है। अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन को बाय किया जाता है और नीचे मार्केट जाएगी तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत में ही बता दिया है कि कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट तो बाय करते हैं, मार्केट डाउन जाएगी तो पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और जैसे मार्केट अप की तरफ जाएगी तो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, मार्केट डाउन की तरफ जाएगी तो
कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया है पहले से ही कि कौन सा मूवमेंट पे क्या करते हैं। तो मार्केट डाउन की तरफ जा रही है तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। सेल करेंगे 100 रुपए के प्राइस पे। तो यहाँ पर 100 रुपए का प्राइस 110, 120, 130 इस तरह से यहाँ पर बढ़ती हो जा रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगी डाउन ट्रेंड में भी। और मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल करेंगे। कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल करेंगे 100 रुपए के प्राइस पे। तो 100 से 90, 80, 70 इस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर गलते रहेगा, हाई प्रॉफिट होगी। और ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर बढ़ते रहेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगी। ओके, तो इसमें दोनों में प्रॉफिट होती है, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी, अप ट्रेंड हो मार्केट, डाउन ट्रेंड हो मार्केट। तो इस तरह से प्रॉफिट होती है इसमें। और जैसे बात कर लेते हैं गाइस साइडवेज ट्रेंड की। साइडवेज ट्रेंड में क्या होती है, जैसे मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में ऑप्शन बायर को लॉस होती है, हमेशा लॉस होती है, अब देखना। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में आप देखो कि ऑप्शन सेलर को यहां पर प्रॉफिट हो रही है। क्यों, मैं आपको बताता हूं गाइस। क्यों का जवाब मैं देना चाहता हूं। ओके, तो जैसे साइडवेज ट्रेंड में क्या होती है, मार्केट जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन को 100 रुपए का प्रीमियम को बाय कर दिए, तो 100 से 110 गया, 120 गया, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगी। लेकिन मार्केट यहीं पास, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा करके मार्केट एक साइडवेज हो गई, साइडवेज टाइप से यहाँ पर बना दिया मार्केट ने। तो ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, हर दिन अभी एक्सपायरी है, तो ऑप्शन का प्रीमियम में टाइम डीके, थीटा डीके होते रहता है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम गलते रहता है। ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर पूरी तरह से गलते रहता है, जिसके कारण ऑप्शन बायर को यहाँ पर लॉस होता है। साइडवेज ट्रेंड में हमेशा लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शन मेल्ट होते रहता है, गलते रहता है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में क्या है, आप 100 रुपए का ऑप्शन को भी यहाँ पर सेल करके रखे रहोगे, मार्केट साइडवेज भी हो जाए, फिर भी आपको यहाँ पास लॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन कम होगा, गलेगा, तो ऑप्शन गलेगा, वही तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होती है, लेकिन ऑप्शन बायर को यहाँ पर लॉस होती है। इतना आप याद रखो गाइस। उसके बाद बात करते हैं नीचे साइड की। बिग मूव कैप्चर, नो, बिग मूव कैप्चर ऑप्शन बायर के द्वारा नहीं हो सकती है। बिग मूव कैप्चर नहीं हो सकती है ऑप्शन बायर के द्वारा, लेकिन बिग मूव कैप्चर, बिग मूवमेंट कैप्चर ऑप्शन सेलर के द्वारा हो सकती है। मैं आपको सीधे चार्ट पे लेकर के दिखाता हूं गाइस कि कैसे किस तरह से बिग मूवमेंट कैप्चर हो जाएगी ऑप्शन सेलर के द्वारा, और ऑप्शन बायर के द्वारा बिग मूव कैप्चर नहीं होगी। ओके, तो सीधे चार्ट पे लेके दिखाता हूं आपको मैं। जैसे ये है गाइस, जैसे आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन बायर साइडवेज में लॉस होती है, जैसे इस तरह की मार्केट अगर चलते रहे तो ऑप्शन
बायर को यहाँ पास लॉस होगी, लेकिन यहीं पास ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होती है गाइस। तो बड़ा बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए एक प्रोफेशनल का काम होता है ऑप्शन को बाय करना, तभी जा करके हर दिन का कैसा क्या मूवमेंट रहती है सारा चीज को एनालिसिस करना पड़ता है, तब जा करके एक प्रोफेशनल तरीके ऑप्शन को बाय किया जाता है। और वो कौन से दिन में आएगा बिग मूवमेंट, अप ट्रेंड कब होगी, डाउन ट्रेंड कब होगी, साइडवेज क्या होगी, ये सब चीजें मार्केट का बिहेवियर पता नहीं रहता है किसी को भी, कभी भी कुछ भी हो सकती है गाइस। तो जिसके वजह से ऑप्शन बायर को यहाँ पास लॉस होती है और ऑप्शन सेलर यहाँ पास प्रॉफिट बनाता है। ओके, तो साइडवेज ट्रेंड यहाँ पास कंप्लीट हो गया और बिग मूवमेंट कैप्चर, तो ऑप्शन बायर के द्वारा बिग मूवमेंट कैप्चर नहीं होता है गाइस, बिग मूवमेंट कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे ऑप्शन बायर के द्वारा, लेकिन ऑप्शन सेलर आराम से बिग मूवमेंट ट्रेलिंग करते हुए होल्ड करते हुए आराम से कैप्चर कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पास बताना चाहूँ कि यहाँ पास अगर एंट्री हो रही है ऑप्शन बायर की, थोड़ी सी अप साइड जाएगी, उसके बाद ये वाली पूरी कैंडल ग्रीन आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या पता कितना टाइम पहुंची होगी। यहाँ समय देख लो 10:40, उसके बाद 10:45, 10:50, 10:55, 11, मतलब 5-5 मिनट में। तो यहाँ पर जैसे मार्केट रुकी होगी तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो यहाँ पास गलते रहता है, मेल्ट होना यानी कि गलते रहता है यहाँ पास, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पास लॉस प्रॉफिट का सामना करना पड़ता है पीएनएल में, तो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं ऑप्शन बायर। और ऑप्शन सेलर की अगर यहाँ पास एंट्री बनी तो आराम से यहाँ से पी ऑप्शन को सेल करके आराम से ऊपर की तरफ जाने देते हैं, आराम से बिग बिग मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब अप साइड का मूवमेंट आराम से कैप्चर कर पाते हैं ऑप्शन सेलर के द्वारा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन का प्रीमियम गलने से ही तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ऑप्शन का प्रीमियम गलने से, तो यहाँ पास ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होती है। ओके गाइस, नोट कर लेना इन सारी बातों को। चलिए चलते हैं अब फिर से अपना टॉपिक पे। तो यहाँ पास अप ट्रेंड प्रॉफिट हो गया, अप ट्रेंड प्रॉफिट हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड होगी, बिग मूव कैप्चर ऑप्शन बायर के द्वारा नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन सेलर यहाँ पास हो पाता है। तो साइडवेज में लॉस होती है ऑप्शन बायर को, साइडवेज में प्रॉफिट होती है, टाइम डीके में लॉस होता है ऑप्शन बायर को, टाइम डीके में प्रॉफिट होती है ऑप्शन सेलर को, थीटा डीके जो होना है उसमें लॉस होता है ऑप्शन बायर को, थीटा डीके में यहाँ पास प्रॉफिट होती है ऑप्शन सेलर को, एक्सपायरी डे प्रॉफिट, एक्सपायरी डे को भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। एक्सपायरी डे प्रॉफिट यानी कि एवरेज ही प्रॉफिट होती है ऑप्शन बायर को, जब बिग मूवमेंट आएगी तभी जा करके एक्सपायरी के दिन भी प्रॉफिट बना पाएंगे ऑप्शन बायर, लेकिन एक्सपायरी के दिन 100% आप देखो ऑप्शन सेलर की यहाँ पर प्रॉफिट बनेगी ही बनेगी, अप ट्रेंड जाए मार्केट, डाउन ट्रेंड जाए मार्केट, साइडवेज जाए मार्केट, सभी में ऑप्शन सेलर के द्वारा प्रॉफिट बनाया जाता है गाइस, लेकिन ऑप्शन बायर की यहाँ पर लॉस ही होगी, इतना पक्का है। कभी कभार ही एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स लॉस ही होगा ऑप्शन बायर को। उसके बाद टारगेट फिक्स, ऑप्शन बायर का नहीं, लेकिन टारगेट फिक्स ऑप्शन सेलर का यस, टारगेट फिक्स है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे ऑप्शन बायर है, 100 रुपए का कोई प्रीमियम बाय किया, ओके, 100 रुपए का प्रीमियम ऊपर जा रही है, 100 से 150 चल दिया, 150 से 200 चल दिया,
300 चल दिया, तो ये सारा जो यहां से यहां तक का जो ऑप्शन का बढ़ना और घटना हुआ, तो यहां पास ऑप्शन बायर कभी भी एक फिक्स समय पे एग्जिट करूं नहीं हो पाएगा। फिक्स टारगेट इनका नहीं होता ऑप्शन बायर के द्वारा। कभी 300 पे चले जाएगी, धड़ाम से 200 पे आ जाएगी, 200 पे फिर 250 में आ जाएगी, 250 से 100 रुपए में आ जाएगी, फिर आप सोचोगे कि फिर से मैं इसको जाने देता हूँ ऑप्शन को। मतलब फ्लैक्चुएट बहुत ही ज्यादा होता है ऑप्शन का प्रीमियम। फिर आप सोचोगे कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा है, उसका फिर से लॉस दिखा दिया। आप सोचोगे कि फिर से मार्केट ऊपर में जाए तब मैं बुक करूंगा प्रॉफिट। फिर आप देखो कि मार्केट आपका पीएनएल फिर से लॉस दिखा रहा है। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो रहता है ऑप्शन बायर का। तो इसलिए फिक्स नहीं रहता है इनका प्रॉफिट बुक करने का। जितना उनको प्रॉफिट दिखाते रहता है उतना प्रॉफिट कभी भी बुक नहीं कर पाते हैं। कम हो जाती है तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं, लॉस हो जाती है। ओके, तो इसलिए टारगेट फिक्स इनका नहीं रहता। लेकिन ऑप्शन सेलर का टारगेट फिक्स रहता है। जैसे उन्होंने 100 रुपए का कोई प्रीमियम बेचा, तो इनका टारगेट फिक्स है। क्या है कि 100 रुपए ही इनका मैक्सिमम प्रॉफिट है, कि 100 रुपए गलेगा और 100 रुपए ही इनका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सेलिंग के द्वारा ऑप्शन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, और ऑप्शन सेलर के द्वारा एटीएम ओटीएम को सेल किया जाता है, और ऑप्शन बायर के द्वारा एटीएम और इन द मनी की तरफ जाना पड़ता है, आईटीएम को बाय करना पड़ता है। तो इसमें फ्लक्चुएट ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बायर की तरह ऑप्शन सेलिंग में भी इन द मनी को आप सेल कर सकते हो। आपको अच्छा सा डीके मिलेगा। फास्ट फ्लक्चुएट होती है ऑप्शन। तो ऑप्शन बाइंग के द्वारा ऑप्शन सेलिंग में भी मजा मिलेगी, अच्छा सा प्रॉफिट, अच्छा सा लॉस बुक करने का। लेकिन टारगेट फिक्स है ऑप्शन सेलर के द्वारा, कि 100 रुपए का प्रीमियम बेचे हैं तो 100 रुपए ही हमारा प्रॉफिट है मैक्सिमम। ओके, तो बात कर लेते हैं और डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन फॉलो तो ऑप्शन बाइंग में कभी भी नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप देखो कि डिसिप्लिन फॉलो होता है। तो इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि डिसिप्लिन क्यों फॉलो नहीं होता है ऑप्शन बायर के द्वारा और ऑप्शन सेलिंग में होता है। ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताता हूं यहाँ पे। ओके, तो गाइस यहाँ पर बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है ऑप्शन बायर के द्वारा। नो और एस, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ओके, तो डिसिप्लिन क्यों फॉलो नहीं होता है। फर्स्ट बात कर लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन की, मान लीजिए 1 लाख रुपए ऑप्शन बायर को दे दिया जाए ऑप्शन बाय करने के लिए, और वहीं पास 1 लाख रुपए ऑप्शन सेलर को भी दे दिया जाता है ऑप्शन को सेल करने के लिए। ओके गाइस, तो ऑप्शन बायर में 1 लाख रुपए में बैंक निफ्टी की बात करें तो कम से कम 5 से 10 लोट तो जरूर बाय कर लेगा। 10 लोट मान लेते हैं मैक्सिमम। लेकिन 1 लाख रुपए यहाँ पास ऑप्शन सेलर को अगर दिया जाए तो ऑप्शन सेलिंग में 1 लोट सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए मार्जिन की जरूरत होती है, 1 लोट सेल करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर हेज करके मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लिया जाता है। तो हेज, प्रॉपर हेज की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना गाइस, मैं बता बता के लाइव आपको दूंगा कि हेज में कैसे मार्जिन को कम किया जाता है। तो ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। तो एक लोट 1 लाख रुपए में केवल एक लोट ही सेल कर पाएंगे ऑप्शन सेलर के द्वारा। और जैसे 1 लाख रुपए ऑप्शन बायर को दिया जा रहा है तो 10 लोट यहाँ पर सेल करेगा, सॉरी बाय करेगा 10 लोट। ओके, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्वांटिटी जो ऑप्शन बायर की रहती है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलर की यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स रहती है। एक लोट ही सेल कर पाएगी, एक लोट सेल कर पाएंगे ऑप्शन सेलर, क्योंकि 1 लाख रुपए एक लोट सेल करेंगे तो 1 लाख रुपए मार्जिन ब्लॉक कर लिया जाएगा ब्रोकर के द्वारा। और यहाँ पास 10 लोट, 10 लोट अगर यहाँ पास ऑप्शन बायर के द्वारा बाय किया जा रहा है तो इनका भी 1 लाख रुपए यहाँ पास फिक्स हो गया ब्रोकर के द्वारा। ओके, सेकेंड थिंग, ऑप्शन बायर के द्वारा जो रिस्क रिवार्ड रहता है, रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के द्वारा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेज रहता है। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर बन जाता है ऑप्शन सेलर के द्वारा। आगे की बात करते हैं गाइस, बायर और सेलर। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मनी, रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं होता है ऑप्शन बायर के द्वारा, लेकिन ऑप्शन सेलर के द्वारा फॉलो होता है। रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पूरा फॉलो होता है ऑप्शन सेलर के द्वारा। ठीक है, जैसे 10 लोट, 10 लोट उठा सकते हैं बायर, लेकिन एक लोट ऑप्शन सेलर के द्वारा सेल किया जाता है। अगर मान लेते हैं एक लोट में 1,000 रुपए का रिस्क भी लेते हैं, 1,000 रुपए रिस्क, 1,000 रुपए की रिस्क नहीं, चलो 500 रुपए के लिए लेते हैं। 500 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 10 लोट में 500 इंटू 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की रिस्क हुआ यहाँ पास, 500 एक लोट के हिसाब से लिए तो। और यहीं पास अगर एक लोट अपन सेल कर रहे हैं तो 500 रुपए के हिसाब से 500 इंटू 1 यानी कि 500 रुपए ही ऑप्शन सेलर का यहाँ पास लॉस होगा। तो यहाँ पास अगर 1 ट्रेड लिया ऑप्शन बायर के द्वारा तो 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए तो खत्म, बच गया कितना 95,000। लेकिन यहीं पास आप देखो कि ऑप्शन सेलर के द्वारा एक लोट सेल किया गया, लेकिन 1%, सॉरी 500 रुपया पर लोट के हिसाब से अगर लॉस भी लेता है तो यहाँ पास 500 रुपये यानी कि 99,500 रुपये यहाँ पास ऑप्शन सेलर के द्वारा बचा हुआ है। 500 और 95,000 रुपए ऑप्शन बायर के पास केवल बचा है। ओके, लेकिन यहां पास देखो गाइस कि ऑप्शन बायर के द्वारा 10 लोट इकट्ठे उठा लिया गया, 10 लोट इसने उठा लिया ऑप्शन बायर, और यहाँ पास ऑप्शन सेलर के द्वारा एक लोट केवल उठाया गया है, एक लोट सेल कर पा रहा है। लेकिन जब सेकेंड एंट्री की बात किया जाए प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, पहला एंट्री में
5,000 रुपए का लॉस हो गया ऑप्शन बायर का, और 500 रुपए लॉस हुआ ऑप्शन सेलर का। ठीक है, 500 रुपए हुआ, 5,000 रुपए हुआ ऑप्शन बायर का, और 500 रुपए हुआ ऑप्शन सेलर का। सेकेंड एंट्री जब लेना होगा मार्केट में, तो सेकेंड एंट्री में ऑप्शन बायर फिर से 10 लॉट ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। आप कमेंट करके बताना गाइस, क्या ऑप्शन बायर फिर से जो फर्स्ट एंट्री में 10 लॉट लिया था, तो सेकेंड एंट्री में 10 लॉट ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि 1 लाख रुपए में 10 लॉट उठाया था, तो सेकेंड एंट्री में 10 लॉट 1 लाख रुपए में ही उठेगी ना। तो 5,000 रुपए का लॉस हो गया पहला एंट्री में ही, तो सेकेंड एंट्री में उसके पास मार्जिन 95,000 रुपए बचा, तो 95,000 में 10 लॉट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पास जो क्वांटिटी का डिसिप्लिन है वहां यहाँ पास गलत हो गया, फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पास 500 रुपए लॉस हुआ ऑप्शन सेलर का, फिर भी 99,500 रुपए इनके पास बचा ऑप्शन सेलर के पास, तो भी एक लॉट आराम से उठा सकता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन हेजिंग के द्वारा, ऑप्शन हेजिंग के द्वारा एक लॉट ऑप्शन सेलर फिर से उठा सकता है। तो यहाँ पास प्रॉपर क्वांटिटी फिक्स नहीं हुई ऑप्शन बायर के द्वारा, तो ऑप्शन सेलर के द्वारा यहाँ पास क्वांटिटी फिक्स है, एक लॉट, तो एक लॉट यहाँ पर सेल कर सकता है। सेकेंड एंट्री लिए, सेकेंड एंट्री में भी मान लेते हैं 10 लॉट की जगह 8 लॉट उठा लिया गया ऑप्शन बायर के द्वारा, तो सेकेंड एंट्री में भी इनका लॉस हो गया। प्रॉफिट की बात तो करेंगे, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा केवल लॉस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट तो होगी ही। पहले रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद तो हमारा प्रॉफिट होगा ना। पहले लॉस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास 8 लॉट उठाया गया, और ऑप्शन सेलर के द्वारा एक लॉट उठाया गया सेकेंड एंट्री में। ओके, सेकेंड एंट्री यहाँ पास हुई, तो 500 के हिसाब से 5 इंटू 8, यहाँ पर 4,000 रुपए का फिर से लॉस हो गया ऑप्शन बायर का, और यहाँ पास 500 रुपए ही लॉस हुआ ऑप्शन सेलर का। तो 99,500 था, तो उसमें से केवल 99,000 रुपए बचा ऑप्शन सेलर के द्वारा, लेकिन 95,000 से ऑप्शन बायर के पास, तो इनके पास 4,000 रुपए माइनस हो गया, तो इनके पास केवल और केवल 91,000 रुपए ही बचा। यहाँ पास जो मार्जिन का डिफरेंस वो भी यहाँ पर देख सकते हो आप। तो 4,000 रुपए फिर से लॉस हो गया, और यहाँ पास 500 रुपए ही लॉस हुआ। ओके, तो इस तरह से होती है गाइस, प्रॉपर कैपिटल मैनेज नहीं होती है, क्वांटिटी भी मैनेज नहीं होती है ऑप्शन बायर के द्वारा, लेकिन ऑप्शन सेलर के द्वारा हर कुछ मैनेज होता है। जैसे आपका दो दो बार अगर लॉस हो गया मार्केट में, आप आ गए रिवेंज पे, मार्केट से आप फाइट करने के लिए आ गए, रिवेंज ट्रेडिंग करने आ गए कि मार्केट अरे मेरे को लॉस कैसे दे दिया। आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना लॉस हो जाने के बाद। अगर आपके पास फिर से और भी क्वांटिटी रहेगी, उठाना होगा, आपके पास और भी पैसा रहेगा, तब फिर से पैसा आप डाल दोगे अपने डीमेट में, और भी क्वांटिटी उठा लेते हैं बोल के, क्योंकि कम पैसा में ज्यादा क्वांटिटी आप उठा सकते हो ना ऑप्शन बाइंग के द्वारा। तो आपको लगेगा है कि पैसा और भी मैं ऐड कर लेता हूँ और भी क्वांटिटी उठा लूंगा, मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये सारी गलतियां ऑप्शन बायर के द्वारा होती है गाइस। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर मंथ के एंड में देखा जाए तो ऑप्शन बायर के द्वारा लॉस ही होता है। भले एक दिन दो दिन प्रॉफिट कर ले, बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी कर ले, लेकिन उसी प्रकार से जो प्रॉफिट ऑप्शन बायर के द्वारा किए रहेगा
जो प्रॉफिट ऑप्शन बायर किए रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, होता ही नहीं है, चाह कर भी आप फॉलो करना होगा ही नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलर का आप यहाँ पर देखो, क्वांटिटी फिक्स है, उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स है, मनी मैनेजमेंट फिक्स है, रिस्क मैनेजमेंट फिक्स है, सारा चीज फिक्स हो जाती है। आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर की कितनी होती है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं, तो आप वीडियो में बने रहो आगे की तरफ। हमारे टॉपिक पे चलते हैं। कि प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी मार्केट में कैसे होती है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। सीधे चलते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी का है ये। बैंक निफ्टी को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ गाइस, जैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जो प्रॉफिट करते हैं उसकी संभावना कितना परसेंट रहता है, ऑप्शन बाइंग में कितना परसेंट है और ऑप्शन सेलिंग में कितना परसेंट है, उसी से आप अंदाजा लगा लेना कि हमारा प्रॉफिट होने का चांस किसमें कितना ज्यादा है, ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में। सबसे पहले मैं ऑप्शन बाइंग करके दिखाता हूँ। ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करता हूँ 48,400 का, ये वाला एटीएम। तो गाइस इसमें एटीएम ओटीएम क्या होती है, ये है हमारा आईटीएम। आईटीएम इसको बोलते हैं कॉल साइड का, ये है कॉल साइड का, कहते हो कॉल और पुट, और ये पुट साइड का आईटीएम है, और ये है कॉल साइड का ओटीएम, ये पुट साइड का ओटीएम है, ये है कॉल साइड का एटीएम, ये है पुट साइड का एटीएम। यानी कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, और ये है एट द मनी। ओके, तो इसका भी प्रॉपर आपको वीडियो चाहिए गाइस, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर इसका प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी की, कि किस तरह से होती है। जैसे ये वाला 253 रुपए का 48,400 का स्ट्राइक प्राइस है, इसको मैं बाय करता हूँ। बाय करके आप एनालाइज पे आओगे, तो गाइस ये सेंसिबल का आपको फ्री रहेगा। एंजल वन का डीमेट अकाउंट आप ओपन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना। तो सेंसिबल पे आप आकर के पेपर ट्रेडिंग डेमो सारा चीज आप इसमें कर सकते हो सेंसिबल के द्वारा। और जो मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ कि मार्जिन कितनी लगती है। ओके, तो ये जो 253 रुपए यहाँ पर बाय किया हूँ, इसमें जो फंड है 3,806 रुपए लग रहा है। ओके, और यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी पीओपी, यानी कि प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 25% ही है ऑप्शन बायर के द्वारा। ऑप्शन को मैं बाय किया हूँ 253 रुपए का, तो देख सकते हो यहाँ पर लाइव प्रूफ है, पानी का पानी है, दूध का दूध है, सारा कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो 25% ही चांस है ऑप्शन बायर के द्वारा यहाँ पर प्रॉफिट करने का। मैक्स प्रॉफिट तो अनलिमिटेड दिखाया है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 25% है प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी जगह पे मैं ऑप्शन को सेल करके आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन को सेल करने पे क्या होता है। ये कर दिया सेल, तो सेल में देखो गाइस, यहाँ पर मैक्स लॉस अनलिमिटेड तो दिखा रहा है, लेकिन प्रॉपर रिस्क डिसिप्लिन फॉलो करोगे, एसएल काटोगे टाइम पे, तो आपका कुछ नहीं होता है। लिमिटेड रिस्क ही है, अनलिमिटेड रिस्क कुछ नहीं होता है ऑप्शन सेलिंग में भी। फंड्स
फंड्स नीडेड, आप यहाँ पर देखो कि 93,260 रुपये लग रहा है एक लोट सेल करने में। आपको मैं दिखाया नहीं, यहाँ पर देख सकते हो एक लोट। नीचे साइड ऑप्शन बाइंग जो मैं किया था उसमें भी आप देखना कि एक लोट यहाँ पास मैं सेल कर रहा हूँ। ये देख सकते हो सेल 48,400 स्ट्राइक प्राइस है, सेल है एक लोट 253 रुपये के प्राइस पे। यहाँ से आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर देखो गाइस 75% और गॉड प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर का 75% है। मार्जिन देखो 93,260। तो ये है गाइस ऑप्शन सेलर का। तो किसमें कितना है दम आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑप्शन बायर में दम है या ऑप्शन सेलिंग में दम है। जो न्यू कमर है, बिगिनर है, उनको किस में आना चाहिए आप अपने से समझ सकते हो कि ऑप्शन बाइंग में आना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको मैं दिखा दिया कि 75% आप यहाँ पर देखो ऑप्शन सेलिंग का दिखा रहा है। और मार्जिन भी देख सकते हो कहाँ 3,800 रुपये और कहाँ देखो 93,000 रुपये। तो आप जो कैपिटल जो लग रहा है, फंड जो लग रहा है इसमें, उसी से आप अंदाजा लगा लो ना कि ज्यादा पैसा वाला का दम रहता है कि कम पैसे वाले का ज्यादा दम रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग केवल ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए रहता है। इसका मैं आगे बताता हूँ, आप प्रॉपर वीडियो में बने रहो कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर को केवल एक तिजोरी समझे रहते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर आएंगे, लॉस करेंगे और लॉस का प्रॉफिट ऑप्शन बायर को, सॉरी ऑप्शन सेलर को मिलेगा, ऑप्शन बायर के द्वारा जो लॉस होगा उसको। तो आप बस देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हो गाइस सेंसिबल पे। लेकिन आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा एंजल वन का, फ्री में आप ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइस तो आप लाइक भी कर देना आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। तो गाइस आगे चलते हैं यहाँ पे। तो सारा चीज, ये सारा हमारा टॉपिक कवर हो गया। आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, रिपीट करके भी देख लेना। तो नीचे साइड की बात करते हैं अब कि वाई चूज ऑप्शन सेलिंग बिग प्लेयर, कि बड़े प्लेयर्स के द्वारा ऑप्शन सेलिंग को ही चूज क्यों किया जाता है। इसको थोड़ा डीप में आपको बताना चाहता हूं गाइस, तो आप प्रॉपर वीडियो में बने रहो। वीडियो लंबी हो रही है गाइस, पर नॉलेज भी तो भर भर के आपको दे रहा हूं ना, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए। माइंड अपना ओपन रखो। मैं ओपनली माइंड से आपको मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलिंग बिग प्लेयर के द्वारा चूज क्यों किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, क्यों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं गाइस कि ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते हैं बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसा लगता है और कम पैसे के चक्कर में रिटेलर्स आते हैं और अपना कैपिटल गंवाते हैं, लॉस करते हैं और सारा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर के पास जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं गाइस कि बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, बड़े बड़े लोग हैं मार्केट में, तो ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते हैं, क्यों ऑप्शन को सेल करते हैं। उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है ना, वो लोग कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग। हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगा करके ऑप्शन बाइंग में धड़ल्ले से प्रॉफिट, धड़ल्ले से प्रॉफिट निकाल के मजे से एंजॉय नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते हैं ऑप्शन बाइंग, मैं आपको बताता हूं। लेकिन नहीं करते हैं क्यों,
क्यों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि उनको तुरंत अमीर नहीं बनना है ना, रिच नहीं बनना है उनको जल्दी, लेकिन ऑप्शन बायर को रिच बनने का भूत सवार रहता है, रातों रात उनको अमीर बनना है ऑप्शन बायर को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलर को रिच नहीं बनना है, तुरंत अमीर नहीं बनना है उनको, रातों रात अमीर बनने वाला 21 दिन में पैसा डबल वाला ऑप्शन बायर के द्वारा होती है। और जो ऑप्शन सेलर है लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे हमें बनाया जाए, बिग प्लेयर के द्वारा सोचा जाता है, स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करते हैं। बड़े प्लेयर्स को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए, लगातार उनको चाहिए प्रॉफिट। लॉस भी होगा तो छोटा सा होगा लॉस। प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के साथ लॉस बुक करते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और डिसिप्लिन तो फॉलो होता ही नहीं है, मैं आपको बता दिया पहले ही ऑप्शन बायर के द्वारा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलर के द्वारा, क्वांटिटी मैनेजमेंट सारा कुछ इसमें होती है, पहले से डिफाइन हो जाता है ऑप्शन सेलर के द्वारा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है कि बड़े प्लेयर्स ही ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा तो वो ऑप्शन बाइंग करके रातों रात अमीर बन जाते हैं ना, लेकिन नहीं, नहीं करना है, उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, जो भी है 500, 1000, 2000 रुपए उनको चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए। लेकिन ऑप्शन बायर को यहाँ पर तुरंत आना है, तुरंत आना है और रिच बनना है। 10,000, 20,000 एक दिन का, 10,000 तो 5 दिन में 50,000 रुपए। इस तरह से माइंड सेट होती है ऑप्शन बायर का, बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दे करके माइंड डाइवर्ट करके आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में मुंह उठा के काम करने के लिए। बात थोड़ी सी कड़वा है गाइस, लेकिन आप मैनेज करना, कमेंट करके बताना जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल है या फेक है। आ जाते हैं काम करने के लिए, पूरे साल भर का ऊपर से सपने देखने लगेंगे कि मैं इतना प्रॉफिट बना लूंगा, गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, आईफोन लूंगा, सारा चीज एकदम से अपने माइंड में प्रिंट कर लेते हैं, रातों रात दिन उसको सोचते रहेंगे, और यही सारा खेल खेलते हैं ऑप्शन बायर, और सारा प्रॉफिट लेके जाते हैं ऑप्शन सेलर। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल रखा गया, कम कैपिटल में हो जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ट्रैप करेंगे रिटेलर्स को, यानी कि ऑप्शन बायर को, और प्रॉफिट करेंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं बड़े प्लेयर्स, और जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है बाइंग वर्सेस सेलिंग, इसको तो मैंने बता ही दिया है कि कितना परसेंट रहता है ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी, संभावना रहती है ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनका प्रॉफिट करने का, और ऑप्शन बायर का कितना परसेंट है आपने देख ही लिया है और देख ही लेना। तो लास्ट में बात करते हैं गाइस कंक्लूजन की, कि हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन को सेल करना चाहिए। इस पे मैं आपको दिखाता हूं, आप इसमें ही देखो गाइस, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप इसमें ही देख लो गाइस कि प्रॉफिट किसमें कितनी ज्यादा है। ऑप्शन बायर के साइड ज्यादा प्रॉफिट है या ऑप्शन सेलर के साइड ज्यादा प्रॉफिट है, आपको मैं काउंट करके बताता हूं। एक्सपायरी डे पे प्रॉफिट है 1, थीटा डीके का प्रॉफिट है 2, टाइम डीके का प्रॉफिट है 3, साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट है 4, साइडवेज ट्रेंड में भी प्रॉफिट है 5, डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट है 6, अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट है 7,
बिग प्लेयर के द्वारा प्रॉफिट की जाती है रिटेलर्स को 8। उसके बाद प्रीमियम मेल्ट होती है, इसका प्रॉफिट है 9। प्रीमियम डाउन होगी उसका प्रॉफिट तो मिलेगी ही, गलती है। ये है 10। 10 रीजन है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। और ऑप्शन बायर में देखो, एक्सपायरी डे पे प्रॉफिट होती है लेकिन 0 टू हीरो, ये कोई मैक्सिमम दिन प्रॉफिट नहीं होती, लॉस ही मानो इसको। चलो कोई बात नहीं है। पहला लॉस थीटा डीके में लॉस, सेकेंड लॉस टाइम डीके में लॉस, तीसरा लॉस। उसके बाद साइडवेज मार्केट में लॉस, चौथा लॉस। साइडवेज ट्रेंड में भी लॉस, पांचवा लॉस। चलो डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट होती है, अप ट्रेंड में प्रॉफिट होती है, कोई बात नहीं है। प्रीमियम मेल्ट होती है, इस पे लॉस होता है। प्रीमियम डाउन होने पे लॉस, यानी कि पांचवा, छठवां और सातवां। प्रीमियम अप होने पे, यानी कि इसके लिए भी अप साइड का बिग मूव चाहिए तब जाके प्रॉफिट होगी। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इसके लिए भी अच्छा सा मूवमेंट होना चाहिए अप साइड जाने के लिए, डाउन साइड जाने के लिए, तब जाके प्रॉफिट होगी। तो सारा चीज देखने के बाद गाइस आते हैं कंक्लूजन में। तो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, तो आपने देखा कि 9 रीजन है, 9 रीजन है लॉस होने का। लॉस होती है ऑप्शन बाइंग में। और 10 रीजन है प्रॉफिट करने के लिए ऑप्शन सेलिंग। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि 9% है लॉस करने के लिए ऑप्शन बाइंग में, 10% रीजन है प्रॉफिट करने के लिए। मतलब इसी को 100 में अगर काउंट किया जाए तो 90% लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं और 100% लोग ऑप्शन सेलिंग में बिग बड़े प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर प्रॉफिट किया जाता है। यहाँ पर कम पैसा लगता है ऑप्शन बाइंग में, तो जाहिर सी बात है छोटे प्लेयर्स रिटेलर्स लोग आते हैं, इसमें काम करते हैं, लॉस करते हैं और निकल लेते हैं, फिर मार्केट को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। और 100% में आते हैं बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ रीजन है गाइस जिसमें ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में कौन सा बेस्ट है आपके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो, चूज करो कि आप कौन सा करना चाहते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक प्रोफेशनल का काम है। उनको पता होना चाहिए कब बिग मूवमेंट आएगी, कब साइडवेज होगी, कब डाउन ट्रेंड होगी, कब बुलिश होगी, कब बियरिश होगी, सारा चीज पता होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें पता नहीं होती है। तो मार्केट है गाइस, सब जानता है ये मार्केट है। तो किसी को कुछ नहीं पता होता है यहाँ पे कि कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, क्या हो सकती है। तो बड़े प्रोफेशनल का काम है यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करना। और आप बिगिनर हो और ऑप्शन के फील्ड में काम करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन में आना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ऑप्शन सेल करो गाइस। सेलिंग करो, आप एक लोट से स्टार्ट करो, हेजिंग करो, आपका 1 लाख रुपए भी नहीं लगेगा। 40,000 से 50,000 रुपए में आपका एक लोट सेल हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग में। थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम आप बाय करते हो, जैसे कि सेल करना रहता है तो बड़े प्रीमियम को सेल करते हैं और छोटा प्रीमियम एक ठो बाय कर लेते हैं।
जिसको अपन हेजिंग कहते हैं। तो जो छोटा सा प्रीमियम बड़ा जो बाय करते हैं उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना, जिसमें आपका जो मार्जिन है वो और भी कम हो जाएगा। थोड़ी सी आपको मैं हेजिंग को बता ही दे रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। जैसे नेकेट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पास मैंने सेल किया, सेल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक लोट, ओके, एक लोट यहाँ पास मैंने सेल किया 48,400 स्ट्राइक प्राइस, सेल किया हूँ 30 अप्रैल 253 के प्राइस पे। तो इसमें मार्जिन देख सकते हो गाइस कितना लग रहा है, देख सकते हो 93,260 रुपये लग रहा है। अब प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 75%, इसको आप देख ही चुके हो। तो गाइस जैसे ये वाला स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया 48,400 का स्ट्राइक प्राइस 253 के प्राइस पे, तो छोटा सा प्रीमियम इसमें आपको फाइंड करना है और उसी को बाय कर लेना है। मान लेते हैं 10 रुपए का प्रीमियम है, इसको मैं बाय कर लेता हूं। इसको मैंने सेल किया 253 के प्राइस को, क्योंकि मैं हूं ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कैसे करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। और प्रॉपर इसका वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर 10 रुपए को मैं बाय कर लेता हूँ। तो अब देखना गाइस, यहाँ पर देखो कि इसको मैं सेल किया 48,400 के स्ट्राइक प्राइस को एक लोट में 253 के प्राइस पे। तो 30 अप्रैल को ही देखो गाइस बाय कर लिया हूं मैं 49,800, 49,800 स्ट्राइक प्राइस को एक लोट में 10 रुपए 15 पैसा के प्राइस पे। तो अब आपको मैं जादू दिखाना चाहता हूं गाइस कि मार्जिन कैसे रिड्यूस होती है। ओ गॉड, यहाँ पर देखो गाइस कि 34,311 रुपए में ही आप आराम से ऑप्शन को सेल कर सकते हो। गुड, प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी देखो 74%। ये होता है गाइस ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग का पावर, जिसमें आप अपना शुरुआत में आपने देखा कि इसमें 93,000 रुपए लग रहा था, 93,000 रुपए यहाँ पर लग रहा था ऑप्शन को सेल करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने 10 रुपए का प्रीमियम को यहाँ पर बाय किया एक लोट में ही, देखोगा देखो गाइस पूरा मार्जिन रिड्यूस होकर 34,000 पे आ गया। इसको और भी कम कर सकते हो गाइस आप। जैसे मैंने बाय किया था 10 रुपए के प्राइस को, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं गाइस, यहां से बढ़ेगा, ओके। 10 रुपए का प्राइस था गाइस, इसको मैंने 13 रुपए कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपए मैंने बाय किया था, इसको 13 रुपए 45 पैसा कर दिया। तो अभी दिखाता हूँ गाइस सेकंड जादू, मैजिक है मैजिक। उसके बाद देख सकते हो गाइस 34,000 से 32,000 रुपए आ गया। गुड, 74,000, 74% यहाँ पास प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और भी इसको बढ़ा सकते हो गाइस आप, 17 रुपए कर दिया। 17 रुपए में देखो 31,000 रुपए आ गया, 30,000 रुपए आ गया। 22 रुपए अगर मैं बाय करता हूं तो 29,000 रुपए में सेलिंग हो जा रही है गाइस। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो 50,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में यूज करना है ऑप्शन सेलिंग में। तो जैसे ये वाला प्रीमियम आप ज्यादा बड़ा बाय कर दोगे तो ये वाला प्रीमियम भी डीके होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा लॉस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें आपको लॉस दिखेगा तो प्रॉफिट आपका कम हो सकता है। 253 रुपये आपका माइनस होगा, यानी कि गलेगा प्रीमियम, तो 22 रुपये प्रीमियम भी थोड़ा सा तेज गलेगा, इसी वजह से इसमें लॉस होगा। और जो प्रॉफिट होगी आपकी इसमें 253 रुपये में थोड़ी सी माइनस होकर के ऑल ओवर आपकी प्रॉफिट होगी। लेकिन छोटा सा प्रीमियम जैसे कि 22 रुपये का प्रीमियम है, तो जैसे 10 शुरुआत में 10 रुपए में बताया कि 10 रुपए बाय करना है, तो आपको 10 रुपए या 8 रुपए भी बाय कर लो, 7 रुपए बाय कर सकते हो। यहाँ पर 10 रुपए बाय कर सकते हो गाइस। और कैसे मार्जिन यहाँ पर जादू की तरह कम हो रही थी आपने
देख ही लिया है। तो गाइस इस तरह से कंक्लूजन पे आया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है एज ए बिगिनर। ओके, तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लर्निंग आपके लिए कैसे रही आप कमेंट करके जरूर बताना, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, सारा कुछ आप कमेंट करके बता सकते हो गाइस। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और आपको इस तरह से लर्निंग वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइस, ताकि मैं जो अपलोड करूंगा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं हूं ऑप्शन सेलर और मैं प्रोवाइड करता हूं पर डे लेबल लेबल प्रोवाइड करता हूं गाइस। और सेम लेवल पे मैं भी काम करता हूं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं मेरा चैनल को। आप देख सकते हो गाइस, डिसाइड ट्रेडर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और मैं हमेशा टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ लेबल। देख सकते हो 26 अप्रैल का लेबल है, 25 अप्रैल का लेबल है, 24 अप्रैल का लेबल है, 23 अप्रैल का लेबल है। सेम लेवल पे मैं भी काम करता हूँ, जो लेबल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले गाइस। आप लेवल, ये सारे लेवल जो 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल जो लेवल मैंने प्रोवाइड किया है, सारा लेवल आप जाके टेलीग्राम पे चेकआउट कर सकते हो। और यूट्यूब पे जो वीडियो डला हुआ है उस पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होने से पहले मेरा लेवल रेडी रहता है, पूरी तरह से रेडी रहता है। और इसी सेम लेवल पे मैंने प्रॉफिट बनाया है गाइस, सेम लेवल पे मैंने प्रॉफिट बनाया है। देख सकते हो 2000 रुपए की प्रॉफिट है, 2000 की प्रॉफिट है, 1000 की प्रॉफिट है, तो उसे देख सकते हो 1000 रुपए है। जो मैंने बताया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑप्शन सेलिंग में फिक्स रहती है, तो 1000 रुपए के यहाँ पर लॉस देखो, 1000 रुपए की प्रॉफिट, 2000 की प्रॉफिट है। उसके बाद नीचे साइड की बात करें, क्या आप देख सकते हो 5000 रुपए की प्रॉफिट है, 5000, 1000। उसके बाद फिर से आप नीचे देख सकते हो 3000 की प्रॉफिट है, ऊपर 4000 की प्रॉफिट है, 3000, 3500 की प्रॉफिट है। और जो लेवल मैंने प्रोवाइड करता हूँ वो भी देख सकते हो, 22 फरवरी, 23 फरवरी, सॉरी 21 फरवरी, 22 फरवरी। उसके बाद ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर देख सकते हो, जो 25 अप्रैल का मैंने प्रोवाइड किया था लेवल, उस पर मैंने 4000 की प्रॉफिट किया है। 26 अप्रैल का जो मैंने लेवल प्रोवाइड किया था, इसको वाली ये वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो क्या गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।